नमस्ते दोस्तों, राम राम। आप सभी को सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। मैं अपने मायके से आ गई हूँ। तो देखो मेरे पीछे ना मेरी बेटू सो रही थी क्योंकि शीतकालीन छुट्टी हुई है तो वो देर तक थोड़ा सोती है। तो चलिए मैं सुबह का काम करती हूँ। और आज है सफला एकादशी। तो किसी भी त्यौहार या पर्व पर या व्रत पर मैं तो यहाँ चौरा के पास की लिपाई करती हूँ। तो देखो यहाँ मैं तुलसी चौरा के पास की लिपाई कर रही हूँ। और हम लोग रायगढ़ से आए थे रात को, तो थोड़ा देरी में खाना वाना बनाए और थोड़ा देरी में सोना हुआ, इसीलिए थोड़ा देरी में ही आज उठी थी सवेरे। और अभी बज गए थे 8 और 8 बजे मैं यहाँ पर की लिपाई कर रही हूँ। वैसे मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और सवेरे ना 5 बजे से उठ गई थी और बाहर को झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैं यहाँ चौरा के पास आई और सबसे पहले यहाँ पर को लिपाई की, क्योंकि ना बाहर अगर साफ रहता है ना तो घर में गंदगी नहीं आता है, जैसे धूल मट्टी नहीं आता है जैसे। तो इसीलिए यहाँ पर के देखो लिपाई कर चुकी हूँ और यहाँ पर अब अच्छा लग रहा है। लिपाई होने के बाद ना चौरे के पास बहुत ही अच्छा लगता है। और गोबर तो घर को शुद्ध करता ही है, मन को भी शुद्ध कर देता है जब सफाई को देखोगे तो यहाँ पर लिपाई करने के बाद थोड़ा झाड़ू लगा देने से ना उसका जो कुछ भी रेसा वैसा रहता है या फिर धूल डस्ट रहता है वो चला जाता है और क्लीन दिखता है, अच्छा लगता है। और देखो यहाँ पर मैं छोटा सा रंगोली बना दे रही हूँ, क्योंकि ना उपास के दिन ना कुछ अलग से करने का मन करता है। हमारे साथ तो ऐसा होता है कि ना जिस दिन उपास रहोगे, त्योहार रहता है या कोई पर्व रहता है तो उस दिन अलग से भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है मन में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ ताकि शाम को दीपक जलाएं तो यहाँ चौरा के पास बहुत ही सुंदर दिखे भी और भगवान को भी अच्छा लगे। तो मेरा वहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया और मैं अब आ गई हूँ रूम में यहाँ पर के बेडशीट को धोने के लिए। तो देखो यहाँ पर मैं बेडशीट को निकाल रही थी और हम लोग घर में मैं, मेरी बेटू और उनके पापा तीनों जन उपवास रहते हैं। और इधर मैं काम कर रही थी और मेरी बेटू उधर नहा के आ गई थी नहा धोकर। और यहाँ पर देखो मैं कपड़ा को ले जा रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि वहाँ रायगढ़ से आए थे तो बहुत सारे कपड़ा था। और हमारा स्नान वाला जगह ना छोटा सा है, इसीलिए जब ज़्यादा कपड़ा होता है तो बाहर में ही मैं यहाँ ये सब कार्य कर लेती हूँ। और मैं जल्दी से ये कपड़े को धोकर नहा धोकर आ गई थी रसोई में। और यहाँ पर उपवास के लिए मैं मूंगफली को भिगो कर रख रही थी ताकि इसको फलाहार कर सके। और जब ये काम हो गया तो मैं भगवान जी को स्नान करवाने के लिए आ गई थी। देखो मेरे छोटे से कान्हा जी को मैं स्नान करा रही हूँ और हर एकादशी में स्नान दान करवा कर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। तो देखो भगवान जी स्नान कर लिए, मैं उनको वस्त्र पहना चुकी हूँ। और ये सभी कार्य करते करते मेरे को 11 बज गया था। और जब कपड़ा सूखा ना, बेडशीट सूख गया तो मैं छत से ले आई और यहाँ पर तकिया कवर को लगा रही हूँ और बेडशीट को भी लगा दूँगी, क्योंकि साफ़ सुथरा रखोगे उपवास के दिन में रूम को, घर को, तो अच्छा लगता है। और बोलते हैं ना शुद्ध वातावरण में भगवान का आगमन होता है। तो यहाँ पर देखो मैं बेडशीट को लगा रही थी। और आज तो हम लोगों को कुछ बनाना नहीं था खाना वाना, तो भी बहुत ही लेट हो गया था पूजा पाठ करते करते सवेरे का। और यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं माहौर लगा रही हूँ। वैसे मैं हफ्ते में माहौर लगा लेती हूँ, मेरे को बहुत ही पसंद आता है। तो पर्व होता है तो मेरे को तो और मौका मिल जाता है। यहाँ गैया आ गई थी तो उसको एक केला दे रही हूँ। और ये तो गाय तो रोज़ मेरे घर आती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एकादशी पर आई तो और खुशी लगता है। तो देखो इस शाम का वक्त हो गया था, यहाँ दीपक जला रही हूँ और पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। देखो प्रसाद ली हूँ भगवान जी के लिए और यहाँ पर भगवान जी के प्रसाद में तुलसी का पत्र डाल रही हूँ और ऐसे सिंपल सा पूजा करते हैं। यहाँ आरती कर रही हूँ। तो पूजा तो मैंने पूर्ण कर लिया। यहाँ तुलसी चौरा के पास दीपक जला चुकी हूँ। तो एकादशी वाला कथा का पाठ किए और देखो अब फलाहार करने के लिए आ गए। तो देखिए यहाँ पर मैं और मेरी बेटू बैठे हैं फलाहार करने के लिए। आप भी आइए। राधे राधे।